एक वालिद की जानिब से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह अपील की जा रही है कि उनका बच्चा जो यूक्रेन के अंदर तालीम हासिल कर रहा था, पिछले 4 दिन से पोलैंड के बॉर्डर पे है और अभी तक भी बच्चे की जो है वो वालिदैन को कोई बड़ी इतला नहीं मिल पाई है। सोर्सेज के हवाले से ये यकीनन तौर पे जानकारी ज़रूर मिली है कि बच्चे को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक वो कैसी हालत में है, क्या उसको वक्ती तौर ज़रूरी अशिया का सामान जो है वो मुहैया किया जा रहा है या फिर बिलाखिर वो बच्चा इस वक्त मुश्किलात का सामना उठा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इन वालिदैन की वक्ती तौर मदद व इमदाद की जाए और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं या मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर फंसे हुए हैं और इस वक्त परेशानियों का सामना उठा रहे हैं, इन वालिदैन के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक ऐसे वालिदैन जो सुबह से काफ़ी मुश्किलात में थे, परेशानी में थे, इवन कि इनकी सेहत ख़राब होगी और नज़दीकी हस्पताल इन्हें रवाना कर दिया गया था जहाँ पर ये ज़र इलाज थे। अभी ये वहाँ से जैसे ही वापस आए, इनकी पहली अपील जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से है कि इनके बच्चों की सेफ्टी की इंश्योरेंस कौन ले रहा है, कौन ये कह रहा है कि इनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे सेफ़ हैं और कौन इन्हें इंश्योर कर रहा है कि उन सब की सेहत जो है वो अल्लाह के फजल व करम से हिफ्ज़ व ईमान में है और वो खुश आबाद हैं। और ऐसे हालात के बीच में एक वालिद के लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो देखने को पड़ रही हैं, क्योंकि इनका कम साला उम्र का जो बच्चा है वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर है, काफ़ी जवान बच्चा है। मज़ीद इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपकी बात क्या अपने बच्चे से हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे हालात हैं? मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ मेरे पास आए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी वसासत से ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नरेंद्र मोदी साहब से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कि 4 दिन से मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त पोलैंड बॉर्डर पे फंसा हुआ है और 4 दिन से कोई भी हमारे इंडिया एम्बेसी का किसी से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ, ना हमें किसी ने इस वक्त तक बताया कि आपका बेटा हम वहाँ से सेफ़ निकाल लेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, क्या नहीं है। इस वक्त तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अलबत्ता आज एक दिन में एक बार उससे मुलाकात हुई, उसने कहा मैं गेट पे हूँ, पापा भी क्रॉस हो रहे हैं। 2 मिनट के बाद दूसरी कॉल उसकी आई वहाँ से कि पापा हमें यहाँ से बंद कर दिया गया, हमें नहीं निकलने देते। तो फिर भी हमने अपील की आपकी वसासत से, मीडिया के ज़रिए से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों को वहाँ से सेफ निकालें। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें जो बॉर्डर क्रॉस करने दी, क्या ऐसी कोई बात हुई? हाँ, ये बच्चे ने कहा कि उन्होंने कहा जो इंडिया वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से हम नहीं क्रॉस करेंगे, उनको हम दूसरी बॉर्डर पे शिफ्ट करेंगे। अभी लेटेस्ट 10 मिनट पहले मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है वज़ीर टेलीफोन कि वहाँ से बच्चों को दूसरी जगह किसी बॉर्डर पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस वक्त तक उसके बाद बच्चे के साथ हमारा कोई रब्ता नहीं है। ना जाने वो कहीं हिफाजत में है, किस हालत में है। किसी आजकल का हमने कुछ जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि कुछ बच्चियों को वहाँ से किडनैप किया गया, कुछ बच्चों को किडनैप करके गया, उनके पासपोर्ट भी जो वो छीन लिए गए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर जहाँ जहाँ भी ये बच्चे हमारे हिंदुस्तान के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, जिनमें मेरा बच्चा भी एक है जिसका नाम डॉक्टर नाज़िम चौधरी है, तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि फौरी इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मीडिया से रब्ता करवा के तो बच्चे का हम फ़ोन देंगे, उसको ये जो हमारी एम्बेसी है उससे रब्ता कर लें कि ये वाकई हमने गाड़ियाँ भेजी हैं, कौन आदमी है हमारा। इस तरह वर्दी में क्या होता है, कहते हैं जी वर्दी ना लगी हो तो उसको अपना ये पासपोर्ट नहीं दिखाना, ना जाने को जाली वर्दी लगा के पासपोर्ट लेके उनका छीन के लेके चला जाएगा। वो वैसे भी जंग में, युद्ध में वहाँ ख़त्म हो गई, इन्होंने यहाँ ख़त्म कर देना है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ नंबरात वगैरह भी दिए हुए थे, क्या आपने उन नंबरात पर कॉन्टैक्ट किया? अगरचे आपने कॉन्टैक्ट किया है तो फिर वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है, कोई बातचीत हुई है, सिर्फ ये नंबर दिखावे के लिए है? सर मुझे ये एक नंबर मिला था जो कि डॉक्टर PK मिश्रा दिल्ली का, उसको मैंने जब रिक्वेस्ट की उसके बाद एक एडवाइज़र का था मिला था PMO, तो इसका भी ये नंबर मिला जब, तो इन नंबरों में हमने कॉल की। पहले तो कोई उठा नहीं था, जब इन्होंने उठाया तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, मेरा बच्चा 4 दिन से भूखा प्यासा वहाँ इस पोलैंड बॉर्डर पे है और इस वक्त तक उसको कोई सहारा नहीं मिला है। तो मेरी अपील है जितेंद्र सिंह साहब से भी, प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी, और मैंने यहाँ तक भी कि मैंने उनको कहा कि मैं जितने हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी कि भाई हमारा ये है कि उन बच्चों को वहाँ से सेफ निकाला जाए। तो लेकिन इस वक्त तक हमें कोई रिस्पांस और कोई इंश्योर नहीं कर रहा है कि कोई एम्बेसी वाला उसके पास पहुँचा है,
क्योंकि बच्चे की एक वीडियो है जो उसने वायरल की है, मैं वो वीडियो भी आपको देता हूँ। उसमें भी उसने साफ क्लियर किया कि हम 4 दिन से यहाँ हैं, हमारे साथ इस वक्त तक यही है कि हमें धोखा ही धोखा है, हमें साथ कोई नहीं आया, ना कोई आया एम्बेसी का वाला, कोई ना इंडिया की तरफ से कोई भी हमें हेल्प मिली है कि कोई आकर हमारा यहाँ तहफ़्फ़ुज़ करे। बच्चे के साथ क्या ये बात हुई? बच्चे ने ये कहा कि बाकी सब लोगों को जो है, जो बाकी बच्चों को, बाकी देश के जो बच्चे हैं उन्हें वेकेट किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है? जी हाँ, उन्होंने कहा कि बाकी के जितने भी बाहर की दूसरी कंट्री के लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन साफ क्लियर उसने कहा कि भाई हमें इंडिया वालों को वहाँ बंद कर दिया है। जितने भी डॉक्टरों, वो 8-10 ग्रुप डॉक्टरों का ग्रुप है, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ यही धोखा कि हमें वापस कर दिया, गेट से बंद कर दिया कि आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्या ये बात हुई कि वहाँ के जो बॉर्डर के ऊपर जो गार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने ये कहा कि आपको आते 48 घंटे में, 24 घंटे में जाने की इजाज़त दी जाएगी, या कोई फॉर्मेलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए जिनके बेसिस के ऊपर हम आपको छोड़ेंगे, ऐसी कोई बातचीत? नहीं, कुछ नहीं, इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी एम्बेसी के फार्म पूरा किए हैं जो ऑनलाइन थे। और उसके बाद भी इस वक्त जब बच्चों ने अपने फार्म भर दिए एम्बेसी के लिए, तो कि हम फलानी बॉर्डर पे हैं, उसी बॉर्डर का, इसी का पोलैंड बॉर्डर का, लेकिन फिर भी उस पर इनके नंबर थे, उनके साथ एम्बेसी ने कोई जो रब्ता नहीं किया, ना ये नहीं कोई रब्ता नहीं किया कि हाँ भाई आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरा है, आपका ये नाम नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, हम वहाँ आपने किसको भेजेंगे, किसने, इस वक्त तक कुछ नथिंग। ये एक ऐसे वालिद थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अपील कर रहे थे कि उनके बच्चे की जल्द से जल्द वापसी होनी चाहिए। न कि सिर्फ उनके बच्चे की, बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं जो इस वक्त वहाँ पे मुश्किलात की घड़ी में, परेशानी की हालत में, ये अपील कर रहे हैं कि उनकी वापसी होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं वो पोलैंड के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं। और 3-4 दिन से, मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि पिछले 3-4 दिन से एक कतार में, एक सफ़ में खड़े हैं वो सब के सब बच्चे। और ऐसे हालात के बीच में ना उन्हें वक्ती तौर खाना पीना मिल रहा है और ना कोई और जो है वो फैसिलिटी वगैरह उनको जो है वो दी जा रही है। हालांकि माइनस का टेम्परेचर है, मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो रात के वक्त में बर्फ़बारी भी हुई है, और जिसकी वजह से मज़ीद कुछ बच्चों की जो है वो सेहत भी बिगड़ गई है। हालांकि ये भी एक अपडेट हमारे पास आया है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी हम तक जो मिली है कि कुछ बच्चों के जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो भी गिर गए हैं बागम बाग इस पूरी हड़कम के तहत। और मैं ये भी आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि ऐसे हालात के बीच में जम्मू कश्मीर से भी एक वालिद जो हैं वो अपने बच्चे की मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करके उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को जल्द से जल्द वापस भेजा जाए। और जिस भी बॉर्डर पे वो हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे कि हमारे देश हिंदुस्तान के हैं, सब बच्चों की जो है वो वापसी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं ये ज़्यादा हो रही हैं और वालिदैन की मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी का जो आलम है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक छोटी सी खास रिपोर्ट थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।